जी बिल्कुल, आप भी इस वीडियो पे अगर क्लिक करें तो आप भी पैसे कमाने चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अर्न ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसे न लगाकर आप पैसे कैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं, 12th में हैं या कॉलेज में हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है अपनी शुरुआती दिनों के अर्निंग को चालू करना और अपनी लाइफ को एक तरह से खुद के लिए खुद के पैसों से चीज़ों को ख़रीदना और मैनेज करना कैसे शुरू कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बेस्ट हम सबसे बेहतरीन जो तरीका एक बात करने वाले हैं वो है ट्यूशन टीचिंग की। दोस्तों लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप कैसे जाके फर्स्ट ट्यूशन को आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस या आपके पास में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको रीच कैसे करें। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कोई हमारा संपर्क नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, तब हम उन लोगों तक कैसे पहुँचे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप कोई भी क्लास में हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं किसी भी क्लास में हैं तो सबसे पहले ये डर निकालिए अपने अंदर कि जो बच्चे अगर यूपी बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, अगर ने ठीक ठाक आपने पढ़ाई की है तो अपने अंदर से डर निकालिए कि जिन बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही 30 मार खा होंगे और उनसे हम जो है अपने जो अपनी नॉलेज है ये शेयर नहीं कर सकते हैं या हम किसी चीज़ में फंस जाएंगे। दोस्तों फंसना, कोई चीज़ ना आना, ये सबके होता रहता है, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आप जाओगे, पेरेंट्स के सामने होंगे, पेरेंट्स के सामने पढ़ाना होगा, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं। जैसे कोई चीज़ नहीं आती है तो क्लियरली उस बात को एक्सेप्ट करना है और उसको अच्छे से सीख के सिखाना है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं सिखाने के साथ साथ हम सीख जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप अपनी गलतियों को छुपाने लगते हैं तब प्रॉब्लम आ जाती है। अब गलतियों को छुपाना नहीं है, जो भी गलती हो रही है उसको देखना है, समझना है, उसको खुद से सीख लेना है, फिर जाके सिखाना है। बिल्कुल आप चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उसको खुद भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, वो उन्हीं थ्योरी से होने वाली है। तो खुद भी उससे सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तो यहाँ तो फर्स्ट पार्ट हुआ कि जो लोग मतलब डरते हैं एक तरह से, स्टार्टिंग करने में दिक्कत होती है उनको, तो ये यहाँ से आप दिक्कत दूर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप कम से कम पैसे में शुरू करिए। कोई मान लीजिए ज़्यादा पैसे में पढ़ा रहा हो तो वहाँ आप कोशिश करिए, मान लो नहीं मिल रहा है नया, तो आप कम से कम पैसे में शुरू करने की कोशिश करिए। एक बार अगर आपका नाम हो गया, 2-4 लोग जैसे जानने लगे, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, फिर आपको ट्यूशन मिलते रहेंगे, बहुत सारे, एकदम ढेरों ट्यूशन। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और निकलना है दोस्तों, पता करना है। तो जैसे मान ली कोई आपके संपर्क में नहीं, जिसके संपर्क में है वो तो आराम से जा सकता है, जिसके संपर्क में नहीं है कोई, तो फिर कैसे ये शुरू करना है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो नॉर्मल सा तरीका होता है कि आप देखिए कि किस घर से बच्चे जो हैं आपके लिए स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद आप उनको किसी तरीके से रीच करने की कोशिश कीजिए उनके यहाँ। आप जैसे आपकी उम्र का कोई हो या कोई भी हो, आप डायरेक्ट जाके भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं या ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। अपने बारे में बताइए और बताइए कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे करता हूँ। जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है आप 2-4, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 आप बच्चों तक पहुँचेंगे, पेरेंट्स तक। उसमें से किसी न किसी को आप मिल ही जाएगा। अगर आपको शुरुआत हो गई, समझो वहाँ से अगर एक भी ने हाँ भर लिया, शुरुआत कर लिया, तो उसके बाद फिर आपकी टेंशन वहीं से ख़त्म होने वाली। क्योंकि वो जो आप उनके यहाँ पढ़ाएंगे तो पूरी मेहनत से पढ़ाइए। देखो पढ़ाते समय कोई भी फ़ोन वगैरह बाकी चीज़ों को मत यूज करो, अच्छे से पूरी मेहनत करोगे, बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। जैसे बच्चे का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक ही पेरेंट आपको रिकमेंड करने लगेंगे आगे के लिए फर्दर। और भी पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट उनके रिलेटिव होते हैं या फिर उनके दोस्त होते हैं, फिर आपको ऐसे ही रिकमेंडेशन आने लगेंगे। दूसरा तरीका है कि आप छोटे छोटे कार्ड बनवा लीजिए या फिर एक पोस्टर भी कुछ 10-5 बनवा सकते हो, 10-15, और वहाँ पे लगा दीजिए जहाँ पे थोड़ी गैदरिंग होती है, लोग आते जाते हैं। होटल पे लगा दीजिए, किसी शॉप पे लगा दीजिए, जाके लगा दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा दीजिए, उसमें बोल दीजिए कि होम ट्यूशन के लिए संपर्क करें। ऐसा करके फिर वहाँ से आपको मैं कहता हूँ 2-4 दिन में रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके पढ़ाई के साथ 2-3 घंटे पढ़ा के अपना खुद का जो है खर्च अच्छी तरीके से निकाला जा सकता है 2-3 घंटे में। और इसके अलावा दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाई के समय पैसे कमाने का होगा, क्योंकि पढ़ाई के समय अगर दूसरा काम करते हैं तो वहाँ से नॉलेज नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आप पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करवाते, किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, मान लीजिए 1 से 8 तक के बच्चे को ही पढ़ाते हैं, फिर भी आपको बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी
और आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को सीख लेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं थी उस समय जब आपने पढ़ाई की थी शायद। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती हैं, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ। कमेंट करिए कि जो भी डाउट हो, और आगे अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ इसी तरीके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।